ट्रेविस स्कॉट के बारे में रिसेंटली बुली रे डडली ने बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोली, जो कि बनता भी था। मेरे को लगता है उतनी बुरी बोली भी नहीं जितना मैं बोल सकता हूँ, बट फिर भी बुली रे को हेट मिल रही है कि भाई ऐसे कैसे बोल। अबे क्यों नहीं बोल रहा? अबे ट्रेविस स्कॉट होता कौन है? पहली बात तो गंजेड़ी कहीं के है, सुट्टा फूकने आया तू वहाँ पे, लाइव सुट्टा फूक रहा है तू। अपना जाके तेरे को अपने शरीर तहस नहस करना है, कहीं जाके गड्ढे में मर फिर है। दूसरों कोडी रोड्स की और हालत खराब कर दी थप्पड़ मार के। तो बताओ भाई क्यों ना उस पर गुस्सा निकाले? तुम्हें पसंद है ट्रेविस स्कॉट तो भैया कर लो पसंद, घुस जाओ उसके पिछवाड़े में। हमें नहीं है, हमें ऐसे गंजेड़ियों से कोई मतलब नहीं है जिसे इतना सुट्टा फूकने का शौक और लाइव दूसरों को सुट्टा फूकना प्रमोट करे। ऐसे लोगों की तो ऐसी की तैसी फाड़ में जाए। एक तो मेरे को इंस्पिरेशन बनाने का शौक नहीं है, और ऐसे इंस्पिरेशन तो घंटा ही नहीं बनेंगे कभी भाई। तो गाइस, सो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्शन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। मैं ना एक और चीज के बारे में बात करना भूल गया था कल। जिस तरीके से स्मैकडाउन में हमें ये पता चला था कि हॉल ऑफ फेम में लेक्स ल्यूगर इंडक्ट हो रहा है। लेक्स ल्यूगर से हम लोग उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट हमारी ऑडियंस, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को कभी देखने को ही नहीं मिला। एटलीस्ट हमारी एज वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। जितना भी पता चला वो फुटेजेस से पता चला कि हाँ ये पुराना रेसलर था। प्लस उनकी हेल्थ भी खराबी हो गई थी। अभी हमने देखा वो व्हील चेयर पे आ गए थे, एंड डीडीपी ने उनकी हेल्प करी भाई उठने में एंड ऑल। एंड रिसेंटली कोडी रोड्स ने उनको सरप्राइज दिया। मेरे को ये रिसेंटली बहुत बढ़िया इनका कल्चर लगा कि ये हॉल ऑफ फेमर्स को सरप्राइज दे रहे हैं। जैसे ट्रिपल एच ने मिशेल मैकूल को दिया, ट्रिपल एच को खुद को सरप्राइज मिला, और अब लेक्स लूगर को सरप्राइज मिला। आई रियली एंजॉयड इट। और अभी कहा जा रहा है कि लेक्स लूगर को इंडक्ट कौन करेगा। पता है, जैसे लेक्स लूगर का हॉल ऑफ फेम बोला गया, मेरे दिमाग में भी सेम चीज आई थी, एंड दैट इज स्टिंग। क्योंकि लेक्स लूगर और स्टिंग इतने सिनोनिमस हो चुके हैं कि भाई आप इन दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टिंग आएगा कैसे? स्टिंग तो ऑल एलीट रेसलिंग की प्रॉपर्टी है। अब अगर ये किसी भी तरीके से स्टिंग को लाने में कामयाब हो जाते हैं ना भाई, कसम से कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। एंड आई थिंक ही शुड कम बैक। अगर ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर जरा सा भी दिल है, मेरे को लगता है वो भेज देगी स्टिंग को कि जाके करके आओ, इंडक्ट करके आओ। लेकिन हमारी बेइज्जती कर मत देना, उधर नहीं करेंगे वो ऑब्वियसली। बट सही में कह रहा हूँ, इट वाज सो गुड टू सी लेक्स लूगर लाइक दैट कि हाँ यार बंदा खड़ा हुआ डीडीपी योगा की वजह से, है ना। एक ये बंदे जो योगा सिखा रहे हैं, एक वो बंदे जो सुट्टा फूकना सिखा रहे हैं। अब छांटा क्यों नहीं मारते ऐसे लोगों के तुम? एनीवेज नेक्स्ट अब इसके बारे में बात करते हैं। कल हमें मेन इवेंट में क्या देखने को मिला। एक दिन बाद मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ क्या ट्रेजेडी हुई है हम लोगों के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जिसको वर्स्ट टाइटल रेन कहा जा रहा था, लोगन पॉल ने जब टाइटल रेन दिया था अपना, देन जब वो हारा। बाय द वे, पर्सनली स्पीकिंग, लोगन पॉल के टाइटल रेन के बाद से जितने भी टाइटल रेन रहे, सबसे फेवरेट मेरा लोगन पॉल वाला ही रहा है। आप मेरे को बाकी जितने भी टाइटल रेन हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट मैचेस स्लैश मोमेंट्स निकाल के दिखा दो, और लोगन पॉल के निकाल के दिखा दो। आपको खुद को शर्म आ जाएगी, आप खुद बोलोगे हाँ यार लोगन पॉल के ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बट आपकी दुआ से चलो मैं मान भी लेता हूँ कि ठीक है लोगन पॉल का टाइटल रेन बढ़िया नहीं हुआ होगा, वो वर्स्ट था। फिर एलए नाइट का आया। एलए नाइट ने कहा मैं और बेकार करके दिखाऊंगा, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा यार इसकी पॉपुलैरिटी तो बढ़िया थी, इसका टाइटल रेन कैसे बेकार हो गया। चलो कोई बात नहीं, नाकामुरा पे ट्राई करते। नाकामुरा आया, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा थीम सॉन्ग, अमेजिंग, है ना। टाइटल ली उसने भी इतना बड़ा टाइटल रेन ब्लंडर किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा एक सेकंड, इससे अच्छा तो फिर एलए नाइट ही था। अब एलए नाइट का अच्छा जाएगा तो कहेगी एक सेकंड यार लोगन पॉल भी वापस चलते हैं। ऐसे करके एक दिन हमारे जॉन सीना के पास दोबारा से यूएस चैंपियनशिप आई जाएगी। मतलब यार अब सोच रहे इन्होंने वुमेन्स के मिड कार्ड टाइटल निकालने की सोची है, जबकि इनके पास मेंस के मिड कार्ड टाइटल के लिए कोई प्लान्स नहीं है। ये लोग मेंस के मिड कार्ड चैंपियनशिप्स को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पा रहे, इन्होंने वुमेन्स के लिए निकाल कैसे ली? मैं सही में शॉक होता हूँ। हालांकि एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी वो ये, इनकी रॉ और स्मैकडाउन में अपीयरेंस करवाना, या फिर जैसे भी मेन इवेंट्स हुए, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हमारी डिफेंड हुई। मैं यही कह रहा था कि अगर ये वाली चीजें ना पेपर व्यू में नहीं जा पाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप और बाकी राइवलरीज ही घेर लेंगी। तो ऐसे में इनको अगर हमने रॉ स्मैकडाउन की चैंपियनशिप, जो कि थी ये अल्टीमेटली तो रॉ स्मैकडाउन की चैंपियनशिप थी, तो अगर ये इधर ही डिफेंड होती रहेंगी तो बढ़िया है। बट यार मेरे को सही में बुरा लग रहा है। एलए नाइट के लिए इतना अच्छा सुपरस्टार है, लेकिन ये यूएस टाइटल के अंदर क्या मनहूसियत है कि उसके साथ नहीं सूट कर रही भाई। जॉन सीना की बात करते हैं। जॉन सीना काफी, देखो हमने यूके वाले तो टूर्स बताए थे आपको कि वो यूके में अवेलेबल होने वाले हैं। जॉन सीना स्मैकडाउन के लिए भी एडवर्टाइज है, जो कि रेसलमेनिया 41 के बाद पहली स्मैकडाउन होगी। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। एक और चीज लोग कह रहे हैं कि अब क्योंकि पहली ही स्मैकडाउन के एडवर्टाइज है, तो इसीलिए जॉन सीना चैंपियनशिप भी जीतने वाला है। यहाँ से किसी ने एक और चीज फैक्ट निकाली कि भाई अगर ऐसा है तो फिर रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स क्यों नहीं जीता, क्योंकि कोडी रोड्स तुरंत अगली ही रॉ के लिए एडवर्टाइज था, लेकिन कोडी तो रेसलमेनिया 39 में नहीं जीता। तो ऐसे में जॉन सीना का ये एडवर्टाइज होना किसी भी चीज का अंदेशा नहीं दे रहा है।
अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो जॉन सीना है, आई डोंट थिंक सो और भी ज्यादा कोई रीजन की जरूरत है हमें कि जॉन सीना जीत सकता है। देखो जॉन सीना और कोडी रोड्स का बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है। नंबर 1 रीजन कि क्या कोडी रोड्स हार जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने रोमन रेंस को हराया ना लास्ट ईयर, मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोडी रोड्स अभी जॉन सीना से हार जाएगा। और दूसरी बात, क्या जॉन सीना हार जाएगा, क्योंकि यार जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है, रेसलमेनिया का लास्ट मेन इवेंट होने वाला है इसका, तो ये भी नहीं हारने वाला। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैसे भी करके कुछ भी कहो उस पोजीशन पे तो हमें ले आया जब हमें रोड टू रेसलमेनिया का विनर बड़ा वो क्लियर नहीं है, जैसे कि हमारे पास रोमन और ब्रॉक लेसनर का था 2018 में, और वो भी हम गलत हो गए थे। एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि क्या देखना रोमन ही तो जीतेगा, पर ब्रॉक जीत गया। यहां पर अब अच्छा लगता है कि हमें पता नहीं चलता। रेसलमेनिया 39 का भी सेम थिंग थी कि यार अबे कोडी थोड़ी जीतेगा, है ना, सॉरी रोमन थोड़ी जीतेगा, अब तो कोडी जीत जाएगा, उल्टा ही हो, पता नहीं क्या कुछ भी हो रहा था। रेसलमेनिया 40 तो थोड़ा सरप्राइजिंग उतना नहीं था, बट इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। बट अब सीना एंड कोडी बड़ा 50-50 हो रखा है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट कुछ भी हमें नहीं करने की जरूरत है। ऑल्सो अब जो अगली सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाली है उसमें भी जॉन सीना अपीयर होने वाले हैं, यानी कि इंडिया में देखने को मिल जाएगा जॉन सीना। अब आप कह रहे होगे ऐसा क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से तो अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। ट्रिपल एच ने पूरी वीडियो डाल दी नेटफ्लिक्स वाली के भैया अब रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी, पीएलई कुछ भी उठा लो वो तुम्हें देखने को मिलेगा हमारे नेटफ्लिक्स के ऊपर। यानी कि इंडिया में जिनके पास नेटफ्लिक्स नहीं है वो तो गए, उनका तो हो गया काम तमाम। तुम्हें अगर YouTube पे देखना है, तुम्हें अगर ट्विटर पे देखना है तो तुम देख सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को अगर ओपिनियंस जानने हैं उस बारे में तो। बट 1 अप्रैल के बाद से मैं एक्साइटेड हूँ कि WWE का सिनेरियो क्या होने वाला है इंडिया के अंदर, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी मैसिव। बहुत सारी आने वाले कमेंट्स की भाई कैसे देखें इंडिया के अंदर, यार देखो मैं आपको बताता हूँ, हम जब 2014-15 में हुआ करते थे उस टाइम पे उतना इंटरनेट नहीं था, पॉपुलर नहीं था, फिर भी हमें कुछ चीज़ चाहिए होती थी ना, हम उसे 5 मिनट के अंदर निकाल लेते थे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आज की जनरेशन को कुछ चीज़ अगर चाहिए वो भी इतनी नेसेसिटी टाइप है ना। अगर आप एक WWE फैन हो, आपको तो शो देखना ही है, आप निकाल नहीं सकते। यू हैव टू गो टू अदर पीपल्स चैनल और कॉमेंट्स, वहाँ पे लिखना पड़ता है कि भाई कैसे देखें। आर यू किडिंग मी? गूगल आपके पास है, वो लिटरली आपके पूरे खानदान का पता लगा सकता है, वो आपको ये नहीं बताएगा कि WWE कैसे देखे फ्री में। क्या बात करते हो यार, मैं सही में डिसअपॉइंट होता हूँ आज के लोगों से यार कि क्या हरकत है। मैंने तो सोचा था आगे चल के रोबोट बनाओगे, ये खुद रोबोट बने घूम रहे हैं। बट एनीवेज नेटफ्लिक्स पे आएगी वो तो अलग ही बात है। अभी के लिए तो डेव मेल्जर की मस्त बेइज्जती हुई। तो डेव मेल्जर ने रिसेंटली बताया कि भाई जॉन सीना का जो हील टर्न है ना वो रॉक के साथ होने वाला था। रेसलमेनिया 41 में प्लान था, इन्होंने रेसलमेनिया 41 का जो मेन इवेंट होता वहां पे हील टर्न होता, लेकिन फिर डिसीजन ऐसा बन गया कि इन्होंने एलिमिनेशन चेंबर में ही कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये डेव मेल्जर ने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बोला या किस लिए बोला, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, और ये शॉकिंग लगेगा बहुत सुनने में, बट फिर भी सुन लो क्योंकि मैंने सुना है तो आपको ही सुनना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन चेंबर जब हो रही थी, एलिमिनेशन चेंबर वही जिसमें जॉन सीना का हील टर्न हुआ था, 2 अमेजिंग चेंबर मैचेस थे, है ना, वहां पे अब सोचो क्या हुआ होगा। डेव मेल्जर इतना बड़ा भगवान रेसलिंग का रिव्यू करने वाला वो चेंबर देख ही नहीं रहा था, वो था AEW कोलिजन लाइव देख रहा था। अब आप कह रहे होगे कि शायद मैंने गलत सुना, आपने सही सुना। ऑल एलीट रेसलिंग का टच्चू वाला शो जिसे कोई भी नहीं देखता, आई डोंट थिंक टोनी खान भी देखता होगा, वो देखने वो लाइव गया था। और फिर इसकी हिम्मत हो जाती है एलिमिनेशन चेंबर के बारे में कुछ बोलने की। हाँ बेटे तेरे को सब पता था, तू ये कहना चाह रहा ना कि इसीलिए तू कॉलिजन में गया था क्योंकि तुझे पता नहीं था कि जॉन सीना का हील टर्न होने वाला है, वरना तू एलिमिनेशन चेंबर ही देखता। अबे निकल ले भाई निकल ले। क्या है ये, बहुत फनी स्टेटमेंट, मतलब मजा आ गया देख के। मैंने कहा यार ये है ना क्लासिक डेव मेल्जर। एनीवेज फाइनली हम बात करते हैं जो रेसलमेनिया 50 ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस एवर की जो लिस्ट चल रही है उसमें नंबर 40 पर आ चुका है हमारा रेसलमेनिया 31 से रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ट्रिपल थ्रेट, जो कि अल्टीमेटली पहले सिंगल्स मैच था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, बट कैश इन हुआ, ट्रिपल थ्रेट बनाया और इसको ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस में डाला। मैच तो भाई कमाल का था, कुछ भी रोमन और ब्रॉक का वो जो इनकाउंटर था उस टाइम पे तो हर कोई एक्साइटेड था। हालांकि मैं उस टाइम पे ना ऐसा नहीं था कि मैं रोमन रेंस को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे क्या पता था कि भाई रोमन रेंस को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को तो लगा था कि ब्रॉक लेसनर आएगा छेद के चला जाएगा, एक्चुअली थोड़ा हुआ भी वही, बट सेथ रॉलिंस जो बीच में आया ना ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट आई थिंक ये इस लिस्ट में तो आना ही था। सो क्या ही कर सकते हैं।
मतलब क्या ही कर सकते हैं, मतलब कि 40 भी मेरे को लगता है थोड़ा कम है। आई थिंक आई डोंट नो 20 के आसपास, मेरे को नहीं पता यार। अब लिस्ट तुम बना रहे हो ना, तो तुम ही बनाओ, हम तो बस रिव्यू करने बैठे हैं। मतलब मैं ये है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ इस नंबर, इस एंट्री से। आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन, एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक कि जॉन सीना का हील टर्न अगर एक्चुअली में रेसलमेनिया में हुआ होता तो ज्यादा मजा भाई आता, तो एक्चुअली में रेसलमेनिया में ज्यादा मजा आता। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो यार, फिर कितना क्रेज होता, क्योंकि रेसलमेनिया में हो रहा है भाई फिर तो। बट वही है कि जॉन सीना के पास दिन ही कुछ बचे इस फेयरवेल टूर के अंदर, वो जितना डिले करता उतना बेकार होता। सोचो आज उसने हील टर्न ले लिया, अगली रॉ में कह रहा है एक्चुअली मेरा फेयरवेल टूर खत्म हो गया है, तो मेरा वो हील टर्न तो क्या ही कर सकते हैं। आप ब्रे वाइट की फुटेज निकाल लेना, वो जो मैंने फायरफ्लाई फन हाउस मैच डाला था ना, उसमें मेरे हील टर्न के मूवमेंट्स है, वही मोन्टाज में लगा देना। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपने कमेंट्स में लिख के बताओ आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।